Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. एक क्लास 10 सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड उनके लिए मैं मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ। मेंसुरेशन मीन्स आपका सरफेस एरिया, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, ये सब। इसके अंदर जो मैं आप क्वेश्चन दूंगी उसके अंदर क्वेश्चन इस तरह का है कि क्यूब है, क्यूब घन जैसे क्यूब एक घन है, उसके अंदर से आपने काट के एक सेमी स्फीयर निकाल दिया, अर्धवृत्त, गोला, अर्धकाल गोला उसको निकाला है। तो उसके बचे हुए पोर्शन का कितना सरफेस एरिया होगा वो आपको निकालना है। ये दे रखा है कि एक जो घन है उसका एक साइड ए है, यानी ये इस तरह से बना हुआ है। ये घन है, ये घन है, हर एक इसकी साइड, आपकी हर जो साइड है इसकी ए साइड है, ए उसकी एक साइड है, एक साइड ए हो गई। तो नेचुरल हमें पता है कि जब तक हम इसके अंदर से अर्धगोला नहीं निकालते तब तक इसका जो सरफेस एरिया होगा वो 6a², ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इट मीन्स घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये 6a³ होगा। इसके अंदर 6 दीवारें होती हैं। 6 दीवारें कैसी होती हैं? 4 दीवारें और एक फर्श और एक छत। सबकी लंबाई चौड़ाई ए ही है, इसका मतलब सबका जो क्षेत्रफल होगा a² होगा। टोटल 6 तलों का जो 6 सरफेस होगी, 6 सरफेस होगा टोटल, यानी ये हो जाएगा। अब इसके अंदर से एक अर्धवृत्त निकाला गया है, अर्धगोला निकाला है, सॉरी मैं बार बार वृत्त कह रही हूँ। अर्धगोला निकाला गया और इस तरह से निकाला गया है कि इसका जो डायमीटर है यानी इसका जो व्यास है वो ए के बराबर है, यानी इस शेप में निकाला गया। इसका मतलब ये इसका व्यास भी ए है और ऊंचाई भी आपकी ए है। इस तरह से निकाला गया और वो इसका मतलब वो पूरी सरफेस को टच कर रहा है, पूरे उसके इसी के ऊपर क्यूबाइड बना हुआ है, इसी में क्यूबाइड बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्यूबाइड की जो शक्ल होगी, जो घन है उसकी शक्ल इसको काट के निकलने के बाद ये इस तरह की बन जाएगी। इसकी एक शक्ल, एक दीवार इस तरह से दिखाई देगी, एक दीवार वाला पोर्शन इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन उसका जो सरफेस एरिया था वो दीवार के अंदर से नहीं, एक बीच में से निकाला गया है। तो सरफेस एरिया तो 6 साइड तो वही रहेगी, दीवारों में से नहीं निकाला गया, उसको टच करते हुए निकाला गया। दीवारों का सरफेस एरिया वहीं का वहीं है, सिर्फ उनको टच कर दे। दीवार हाफ में हुई है, इनसाइड वाला पोर्शन में आपको दिखा रही हूं। तो अब सरफेस एरिया आपका वहीं का वहीं रहेगा, बल्कि जब हमने काट के निकाला, जैसे हम चम्मच से काट के निकालते हैं तो गहराई सा बन जाता है, एक गहराई सी बन जाती है, वो गहराई और उल्टी इस घन के सरफेस में जुड़ जाएगी। और वो गहराई किसकी वजह से होगी? वो होगी अर्धगोले के सरफेस एरिया के बराबर। तो इसका मतलब होगा सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फीयर, ये हो जाएगा 4π²/2। 4π² इसलिए किया, 4πr²/2, सॉरी r²/2 वो इसलिए किया। 4π पूरा होता है, पूरे गोले का सरफेस एरिया होता है, उसको हमने काट दिया, आधा कर दिया। लेकिन अब ये तो हो गया, ये जो सरफेस एरिया है ये खुद गोला निकलेगा और उस सरफेस एरिया को इसके अंदर, क्यूबाइड के अंदर भी जोड़ देगा। इसका मतलब ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन में जुड़ेगा, तो नेट सरफेस एरिया इस वाली शक्ल के क्यूबाइड का आ जाएगा। ये क्यूबाइड इस शेप में होगा। इसका अपर जो पोर्शन होगा वो हमें ऊपर वाला लेड गोल गोल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला दिखाई दे रहा होगा, और अंदर गहराई में इसके गोला होगा। तो गोले का सरफेस एरिया तो इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि गहराई से हमने निकाला है। लेकिन एक ये वाला सरफेस एरिया जो है ऊपर वाले छत का, ये घटेगा क्योंकि उतना वो पोर्शन जो ऊपर वाली
ये तल था, इसके अंदर से ये जो पूरा पोर्शन है, ये इस तरह का ये वाला हिस्सा, ये गोले के संकट के निकल गया इस तरह से, ये गोले से अंदर से कट के निकल गया। तो ये वाली एक ये चीज घटेगी, लेकिन ये वाला सरफेस एरिया इस क्यूबाइड के अंदर जुड़ेगा, यानी टोटल नेट रिमेनिंग बचा हुआ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड क्यूब कितना हो जाएगा? 6 a स्क्वायर ऑलरेडी देयर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला हिस्सा ये जुड़ जाएगा क्यूब के सरफेस के अंदर, और ये वाला घट के निकल जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर। ये वाला पोर्शन, ये गोला वाला हिस्सा, ये वृत्ताकार जो ऊपर ढक्कन होगा वो वाला हिस्सा निकल जाएगा। तो टोटल ये हो गया ये वाला, इसमें हम 6 a स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई कॉमन ले लें, अगर सॉरी आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर पाई कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर पाई कॉमन लेते हैं, तो सिंपल पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर बचा। अब आर की वैल्यू क्या हुई? आर की वैल्यू यहां पे है ये आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए, क्योंकि यहां से लेके यहां तक क्या आ रहा है, यहां से लेके ये तक आर, ये पूरा ए है, तो ए बाई 2 हो गया, ये वाला हिस्सा ए बाई 2 हो गया, दिस इज ए बाई 2। तो इस यहां से इसका पूरा यहां सेंटर से यहां तक की ये आरी इसकी आधी होगी ए बाई 2। तो दिस आर इज पुटिंग R is equal to a by 2. We'll get here 6a square plus pi into a square by 4. Okay? LCM ले लीजिए, a square कॉमन ले लीजिए, 6 4 24 plus pi upon 4. This will be the answer. ये रिमेनिंग क्यूबाइड का सरफेस एरिया हो गया। ओके, क्लियर? फिर से समझिए, देयर वाज अ स्क्वायर, देयर वाज अ क्यूब ऑफ साइड्स ए, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग क्यूबाइड आफ्टर cutting out the semi-sphere from the cuboid in such a way that the diameter of the semicircle is equal to the radius, is equal to the side of the cube. उस केस में ये एरिया हमने जब काटा तो diameter, this will be the diameter which is equal to a and radius will be equal to a by r will be equal to, radius will be equal to a by 2. Sorry, this is a by 2, it become a by 2. ओके, अब हमें जो स्फेयर का सरफेस एरिया था उसका हाफ, क्योंकि सेमी स्फेयर है, कर देंगे, ये इसके अंदर और उल्टा ऐड हो जाएगी, इट विल बी एडेड एंड द एरिया ऑफ द लेग ऑफ द सेमी स्फेयर दिस विल बी डिटेक्टेड। उसके ऊपर वाले पोर्शन का जो वृत्ताकार एरिया है, जो सर्कुलर एरिया है, उसको घटाया जाएगा, क्योंकि वो उस गोले के संग चला गया ऊपर वाली सरफेस, क्यूब की सरफेस का। तो टोटल सरफेस एरिया में गोले को बाहर निकाले जाने के कारण जो गहराई वाला गड्ढा बना उसका एरिया जुड़ेगा, और उसके वजह से जो ऊपर वाली छत थी उसमें से उसके गोलाकार वृत्ताकार ढक्कन का एरिया घटेगा। कुल मिला के ये फॉर्मूला इसका बन जाता है। ओके, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे से बने रहिए। कीप इन टच विद मी, keep in touch with my channel also, and don't forget to subscribe me. Okay, see you, bye, खुश रहिए।